गॉस का प्रमेय क्या पढ़ाते हैं भैया? आप लोग बोलते जाइएगा गॉस का प्रमेय। तो आज आपको पढ़ाते हैं गॉस का प्रमेय का डेरिवेशन कराते हैं, यानी निगमन करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए सबसे पहले आपको फिगर समझ में आना चाहिए। फिगर के बारे में बात करते हैं। आपका एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ में अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर गॉसियन पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऐसे बेलना आकार का फिगर बनाते हैं। बेलना आकार का फिगर बनाने के बाद इसको आप बंद पृष्ठ कर देते हैं, बंद पृष्ठ करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है क्या होती है? आर होती है। क्या दूरी होती है? आर होती है। और आपका यहाँ एक आवेश होता है, आवेश होता है क्यू होता है। और जो यहाँ कोण बनाता है, कोण बनाता है थीटा बनाता है। और आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ लिखा जाता है डी ओमेगा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डी ओमेगा। और बात करें जहाँ पहुँचते हैं कि आपका मेन बिंदु होता है पी, पी से दूरी जो होता है ई, इसी पे हमें आपको इसका प्रमेय का निगमन करना है। और यहाँ आपको याद रखना चाहिए होता आपका डी में, और यहाँ आपका कोण बनाते हैं थीटा। ठीक है ना, यहाँ तक फिगर क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, लिखते हैं इसका हम आप डेरिवेशन करते हैं ना, और इसकी परिभाषा आपको आ जाइए। इसकी परिभाषा हम आप अगले क्लास में करा दिए ना, इसकी परिभाषा हम आप अगले क्लास में करा दिए। देखिए यहाँ लिखा गया सूक्ष्म, क्या लिखते हैं भैया? सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण के लिए, सूक्ष्म कण के लिए डीए, डीए के लिए लिखे या सूक्ष्म कण के लिए लिखते, दोनों बात लिखते होती है। यहाँ लिखते हैं फाई, लिखेंगे आप फाई ई। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं आप? ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए। क्या लिखेंगे? ई वेक्टर इंटू डी ए। कहीं बुक में आप देखेंगे यहाँ आपका डी में लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आप हटाते हैं इसको, जैसे आप हटाते हैं वेक्टर से, क्या हटाते हैं? वेक्टर से हटाएंगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा? तो वेक्टर से हटाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? डी डी ए कॉस थीटा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ई का वैल्यू आपको बताएं, ई का मान क्या होता है? ई का मान आपको क्या होता है भैया? देखिए यहाँ डी फाई ई बराबर क्या होता है? ई का स्थान पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम है? यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसको लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर, इसको गुणा कर लीजिए। यहाँ गुणा करेंगे होता जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लिखा जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, यह लिख देंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे आपको पता है, आपको बताए थे, क्या बताया भैया? डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपान क्या होता है? आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर आपका ही होता है, मतलब इसके स्थान पर लिख सकते हैं का डी ओमेगा लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं डी फाई ई बराबर लिखा जाएगा, बताओ क्या लिख सकते हैं भैया? लिखेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं? बताइए। यहाँ लिखेंगे डी ओमेगा। क्या लिखेंगे? डी ओमेगा। चलिए और आगे अब लिखते हैं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालते हैं भैया? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए जैसे निकालेंगे आपका डी हट जाएगा, तो क्या आएगा? फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज आपको ध्यान देना चाहिएगा, एक चीज आपको माइंड में बना रहना चाहिएगा, जैसे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लगाते हैं
क्या लिख सकते हैं भैया सम मोड वैल्यू फ्लक्स में? यहाँ बताओ डी ओमेगा के स्थान पर आप लोग क्या लिख सकते हैं? समाकलन कर देंगे 4 पाई समाकलन डी ओमेगा, ठीक है ना, समाकलन डी ओमेगा। देखो यहाँ 5 की बराबर लिखेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यही बता रहे थे आपको, समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई। यहाँ लिख देंगे आप 4 पाई से 4 पाई कट गया। यहाँ क्या है भैया? 5 की बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही आपको सिद्ध करना था। तो आपका डेरिवेशन सिद्ध हो चुका है, परिभाषाएं आपको पता है। चलिए मिलते आगे, ठीक है ना? बस बहुत